ओम नमः शिवाय। आप सभी सुधी भक्तों का, शिव भक्तों का इस शिव पुराण की कथा श्रवण में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, उनकी कृपा बनी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। और ये भी आपको समझना चाहिए कि अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं, किसी तरह से भी यहाँ पहुँचे हैं, तो भगवान की कृपा आपके ऊपर है और भगवान चाहते हैं कि आप इस रस का भी सोपान करें, भगवान की जो कथाएं हैं उनका। तो आज का जो हमारा विषय है, भगवान भोलेनाथ के शिव पुराण के अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता जो खंड चल रहा है, उसमें मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन है। इसमें बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ का जो मुक्ति देने और भक्ति देने का जो स्वरूप है वो किस तरह का है या किस प्रकार का है। इसके पिछले अध्याय में हमने सुनाया था कि कैसे अनजाने में भी अगर कोई भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा से, अश्रद्धा से भी अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा या महाशिवरात्रि का व्रत जिस दिन होता है, महाशिवरात्रि का पर्व जिस दिन होता है, उस दिन चारों पहर रात्रि की अगर कोई भगवान की आराधना करे भक्ति भाव से, तो उसको अभीष्ट की प्राप्ति होती है। चलिए आज का ये अध्याय आरंभ करते हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने बारंबार मुक्ति का नाम लिया है, यहाँ मुक्ति मिलने पर क्या होता है? मुक्ति में जीव की कैसी अवस्था होती है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों सुनो, मैं तुमसे संसार क्लेश का निवारण तथा परमानंद का दान करने वाली मुक्ति का स्वरूप बताता हूँ। मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है, सारूप्या, सालोक्या, सानिध्या तथा चौथी सायुज्या। इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो ज्ञान रूप अविनाशी, साक्षी, ज्ञान गम्य और द्वैत रहित साक्षात शिव हैं, वे ही यहाँ केवल्य मोक्ष के तथा धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के दाता भी हैं। कैवल्या नाम का जो 5वीं मुक्ति है, वह मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मुनिवरों, मैं उसका लक्षण बताता हूँ, सुनो। जिनसे यह समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन होता है तथा अंतोतगत्वा यह जिसमें लीन हो जाता है, वे ही शिव है। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही शिव का रूप है। मुनीश्वरों, वेदों में शिव के 2 रूप बताए गए हैं, शकल और निष्कल। शिव तत्व सत्य, ज्ञान, अनंत एवं सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण, उपाधि रहित, अविनाशी, शुद्ध एवं निरंजन या निर्मल जिसको कहते हैं, वह है। लाल है, न पीला है, न सफ़ेद है, न नीला है, न छोटा है, न बड़ा है और न मोटा है, न महीन है। जहाँ से मन सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है, वह परम ब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार यह शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। यह माया से परे, संपूर्ण द्वंद्वों से रहित तथा मत्सरता शून्य परमात्मा है। यहाँ शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है, अथवा द्विजों सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का ही भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। और यही बात इस श्लोक में, जो संस्कृत के श्लोक हैं उनमें लिखी गई है, वो मैं आपके सामने अब प्रस्तुत करता हूँ। सत्यम ज्ञानमनंतम च सच्चिदानंद संजितम निर्गुणो निरूपादिश्च वय्या शुद्धो निरंजना
न रक्तो नैव पीतश्च न श्वेतो नील एव च न ह्रस्वो न च दीर्घश्च न स्थूला सूक्ष्म एव च यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्या मनसा सह तदैव परं प्रोक्तं ब्रह्मोव शिवसंज्ञकम् आकाशं व्यापकं यद्वत् तथैव व्यापकं तिदं मायातीतं परात्मानं द्वन्द्वातीतं विमत्सरं तत्प्राप्तिश्च भेवदत्र शिवज्ञानोदयाद् ध्रुवं भजनाद्वा शिवस्यैव सूक्ष्ममत्या संताद्विजा। तो ये उसका जो हिंदी में अभी मैंने पढ़ा था, आपको बतलाया था, ये उसका संस्कृत में उसका अनुवाद है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुनकर माना गया है। भगवान का भजन अत्यंत शुकर माना गया है। इसलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए भी शिव का भजन ही करते हैं। ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है। भक्ति से भी बहुत से पुरुष सिद्ध लाभ प्राप्त करके प्रसन्नता पूर्वक परम मोक्ष पा गए हैं। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है, जो सदा भोग और मोक्ष देने वाली है। वह साधु महापुरुषों के कृपा प्रसाद से सुलभ होती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। द्विजों, वह भक्ति भी सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार की जाननी चाहिए। फिर वैधि और स्वाभाविकी, ये दो भेद और होते हैं। इनमें वैधि की अपेक्षा स्वाभाविकी श्रेष्ठ मानी गई है। इनके सिवा नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से भी भक्ति दो प्रकार की बताई गई है। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी एक ही प्रकार की। फिर विहिता और अविहिता भेद से विद्वानों ने उसके अनेक प्रकार माने हैं। उनके बहुत से भेद होने के कारण यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा रहा है। उन दोनों प्रकार की भक्तियों के श्रवण आदि भेद से 9 अंग जानने चाहिए। भगवान की कृपा से ही ये संभव है। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है और उनकी कृपा से सुगमता पूर्वक इनका साधन होता है। द्विजों, भक्ति और ज्ञान को शंभु ने एक दूसरे से भिन्न बताया है, एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया है, इसलिए उनमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों के ही साधक को सदा सुख मिलता है। ब्राह्मणों, जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को ही शीघ्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः मुनीश्वरों, महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है। उसी से सबकी सिद्ध होगी, इसमें संशय नहीं है। महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा था उसका मैंने वर्णन किया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अध्याय 41 यहीं पे समाप्त होता है। अब